आज निष्कासन का दिन है और सभी खिलाड़ियों को पता है कि इनमें से कोई एक आज सरकार की दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। और आज संजू के अनुमान के मुताबिक अली का दल काजी को ही निष्कासित करेगा। शायद इसीलिए वो आज ज्यादा से ज्यादा समय काजी के साथ ही बिताना चाहते हैं, क्योंकि जब वो खुद संकट मंडल में थे तो काजी ने उनको निष्कासित नहीं किया था। मैं विश्वास नीरू, क्या पता यार, अभी किसी का नहीं पता यार कौन होगा। 3 तो होने ही है, हर हफ्ते होते हैं संकट मंडल में 3 उम्मीदवार कह लो या बलि के बकरे। हमारी तो बलि हुई थी भाई। श्वेता यहाँ पर सुमीशा को बता रही हैं कि कल रात संजू जी अली के पास रो रो कर किस तरह से काजी को पूरे सम्मान के साथ निष्कासित करने की बात कर रहे थे। देखो उन्होंने क्या किया, ये सब होते थोड़ी देर में आते इतने आंसू बहाए, रोने लग गए। बच्चे आप छोटे सुमीशा को कहने नहीं जाते हो, उसको कुछ कहने वो बुरा नहीं है, बस थोड़ा पागल है। चुप हो जाओ। उसको वोट आउट कर दूंगा, पर बस ये रिक्वेस्ट है कि उसको इज्जत से जाने देना, उसको कुछ बुरा मत करो। मैंने आपको क्या बोला उस दिन, आपके सामने ही बोला ना, मैं तेरे से माफी मांग लूंगा जो तू अगले मंडल में आएगा। हाँ? मैंने बोला ना आपको। मेरी मम्मी बेबी के लिए कुछ बच्चे वाली क्या बात है इसमें? उसने मुझे ज़बान दी थी वोट आउट नहीं करेगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। बस इसलिए कह रहा हूँ कि उसको इज्जत से विदा करना। उसको एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, वही लोग आज एक दूसरे के लाडले हो गए हैं। एक तेरा बैब है, एक तेरा बैब है। और तेरा जो भाई में चलता है। संजू जी क्या है? चप्पल। सरकार की दुनिया में दोबारा आने के बाद संजू जी आज पहली बार कामिनी से मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कामिनी को एक इलायची भी खिलाई। संजू के सर पे रख दीजिए, उनके सर पे कुछ भी नहीं है। दल ने नाश्ता कामिनी की कश्ती से खरीदे हुए फलों से ही किया और नाश्ते के बाद समय हो गया सरकार द्वारा योजना कार्य के निरीक्षण करने का। सुमीशा जी सरकार। इस हफ्ते आपने योजना में गुणवत्ता का ध्यान तो रखा ही है, साथ ही साथ योजना नयनाभिराम भी है, यानी आंखों को सुंदर लगने वाली है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जो पुरस्कार आपको और आपके दल को भेजा गया था वो आपको रास आया होगा। हाँ सरकार, ये तो हम सारे दल को बहुत 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 रोचक और रोमांचक लगा। सभी पूरे हम 10 लोग आपके बहुत आभारी हैं। आपने शिकारे का एक नाम रखा, क्यों? हमने इसका नाम आफरीन रखा। क्या मतलब होता है? आफरीन का बेइंतहा खूबसूरत। चलिए, आफरीन आपने बेइंतहा खूबसूरत सोच के रखा है, लेकिन उसका मतलब होता है तारीफ के काबिल। मुझे अली ने यही जवाब बताया था। कोई बात नहीं, कीमत भाव की होती है, शब्दों की नहीं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है सुमीशा कि सरकार की दुनिया का ये पहला हफ्ता है कि जब आप लोगों ने किसी योजना को एक नाम दिया है। देर से ही सही, कम से कम सरकार की दुनिया अब आपको अपनी दुनिया लगने लगी है, अपने मन की दुनिया लगने लगी है। इसलिए आप लोगों ने योजनाओं को नाम देना शुरू कर दिया है। रोचक, बहुत सारी बधाइयाँ। जय हो, शुभ हो।
से कुछ ही देर में लगान वसूली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसीलिए विश्वास जगदीश को कुछ गिन्नियां उधार दे रहे हैं ताकि वो संकट मंडल में न आए। काजी की गिन्नियाँ कम ही है, 40 है उसके पास, इसलिए वो बॉटम 3 में हमारे हिसाब से तो है ही है। दूसरा नीरू या राशिद में से कोई हो सकता है, मेरे ख्याल से नीरू होगी। और हमारी साइड से हम भेज रहे विश्वास को तुरंत की गिन्नियाँ कलेक्ट करने के लिए। इस बार हम श्योर नहीं है कि हम नीरू को भेजें कि काजी को, लेकिन रात को जब निष्कासन का टाइम आएगा तभी पता चलेगा कौन जा रहा है। लेकिन विश्वास को स्पेशली हम भेज रहे हैं एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक गेम के तहत। समय है लगान वसूली की प्रक्रिया का। लगान वसूली के बाद अब समय है संकट मंडल की घोषणा करने का। और आज शायद कुछ लोग रणनीति के तहत संकट मंडल में आएंगे और कुछ लोग मजबूरी के तहत। काजी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संकट मंडल में। जी हाँ। मैं आश्चर्यचकित हूं कि जब आप आए थे तब से लेके आज तक लक्ष्मी आप पर मेहरबान रही। ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मी अचानक आपसे रूठ गई? लक्ष्मी लोग कहते हैं कि विष्णु की पत्नी है, वो जो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं। अगर वो 4 महीना लेटे रहे ना तो लक्ष्मी उनको भी छोड़ के चल देती। इस वक्त मैं खामोशी रहना चाहता हूँ। सरकार की दुनिया के दूसरे गणितज्ञ विश्वास क्या कहता है आपका आंकड़ा? और वैसे भी मेरे पास गिन्नियाँ सबसे कम थी काजी के बाद, तो मेरा मानना है कि आज मैं भी संकट मंडल में हूँ। मतलब इस दफे का संकट मंडल भी तय किया हुआ है। आइए। अब आप दोनों अपने साथ किसे बुलाना चाहते हैं? काजी साहब। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शायद नीरू हो सकती है। आइए नीरू। निष्कासन की प्रक्रिया सूर्यास्त के बाद करेंगे। जय हो, शुभ। सब लोगों के अनुमान के मुताबिक काजी, विश्वास और नीरू का संकट मंडल में आना तय है। लेकिन क्या इन लोगों का अनुमान निष्कासन के समय सही निकलेगा? संकट मंडल में अपने 2 साथियों के आने के बाद पुनीश और राशिद अब ये सोच रहे हैं कि अली का दल अब एक एक करके उन सबको निकालेगा। लेकिन देखना ये है कि पहले कौन जाएगा। मुझे या तुझे? तू आएगा ही नहीं अगले हफ्ते। क्यों झूठे? नहीं आएगा। क्यों बेटे? क्यों? नीरू तो 0 करके जा रही है ना। हाँ तो 10 गिन्नी। 2 और भी तो होंगे। 2 कौन होंगे मंडल में? और 2 लोग भी तो होंगे। तू क्या सोच रहा है? 2 और मैं होंगे? हाँ। मैं भूल जा। सही बोल। गारंटी। ये कितना आप कर लेंगे? 300 मारेंगे ये। 40 गिनने लगी, कहाँ तक कर लेंगे ये? देखते हैं, चांस लेंगे। हारेंगे नहीं एंड तक। चांस लेंगे छोटे, जो मर्जी हो जाए। डांस पे तो डांस है। वो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो आप करेंगे तो सही में। किस बात की माफी? बस एक पॉइंट पे मैं उसे भी वो चीज़ ध्यान में आई कि उससे अच्छा सिंगर तो रास्ते पे चलने वाला भिखारी बहुत है। वो थोड़ा ओवर था। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो बोलेगा तो अच्छी बात है। उसमें सिग्नल पे एक भिखारी होता है ना, वो गाना गा के जो पैसे कमाता है वो भी तुमसे अच्छा गाता है। अली से काजी को निष्कासित करने के बजाय नीरू को निष्कासित करने की बात कर रहे हैं। 40 अप करने के लिए, ठीक है। और नीरू दबा के बैठी हुई है। कल रात इसीलिए जल्दी सो गई क्योंकि वो आमने सामने ना इतनी जल्दी सोती नहीं है। आपको पता है 11 बजे लेट गई थी। तो अब अमीर कौन बनेगा ये देख लेना। तो काजी को बोलो उससे ले ले। पता नहीं, तो दबा के बैठी हो। इस तो जब वो देना ही नहीं, लेना ही नहीं चाहती, क्या करेगा? नीरू से मांगने का, तो नीरू को उड़ा दो आज। नीरू को उड़ा दो। हाँ, लॉजिक नहीं है ना। सुनो, अब इसका भी देख लेना ना कि अगर नीरू के पास 40 कौन आएंगे तो अब अमीर कौन होगा। दोनों अरे भाई साहब, ये सारे लॉजिक मैंने सोच लिए। हाँ, ठीक है, सब लॉजिक जो आपको वो कर देना। ऑलरेडी गेम प्लान कुछ और है। गेम उस मौके पे है कि आगे देखना है कि काजी जाता है, नीरू जाती है, विश्वास जाता है।
हर एक इंसान के जाने या टिक जाने से आगे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन दो बचेंगे जो द्वंद्व जीतेंगे, कौन ऐसे होंगे जो फ्यूचर में किसके साथ ज़्यादा क्लोज रहेंगे, किसको अपनी गिनियाँ ज़्यादा दे के जा सकते हैं, जिसको दे के जा सकते हैं उसके पास पहले से कितनी गिनियाँ हैं, वो पहले से और अमीर है या नहीं है तो अमीर हो जाएगा। तो ये सब पहलुओं पे सोचना पड़ता है। और आखिरकार संजू जी ने अली को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज काजी के बजाय नीरू को निष्कासित करना चाहिए। और अब वो पूरे दल से मशवरा ले रहे हैं कि काजी को निष्कासित किया जाए या फिर नीरू को। अगर उनको पता चल जाए नीरू जा रही है, वो क्या करेंगे? तो बोल। नीरू से गिन्ने रखवाएंगे। हाँ, कौन रखवाएगा? नीरू खुद ब खुद देके जाएगी। अगर हम किसको? काजी एक सेकंड राशिद को नहीं, एक सेकंड तो बोल। राशिद को देके जाएगी। अब सिर्फ राशिद को देना मुश्किल होगा, काजी का भी उस पर एहसान है, काजी को भी देगी। इतना में किसी की शर्म सुनो, और जब उसको देगी तो पुनीश भी को इतना बुरा ना है, वो तीनों को देगी। और अगर हम काजी काजी करते हुए नीरू को कर दें कट, तो नीरू एक सेकंड यार, एक सेकंड। काजी को भी दे सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन काजी को अब यही लगने लगा है कि उनका निष्कासित होना तय है। लेकिन उन्होंने जो गिन्नियां नीरू को उधार दी थीं, वो उन्होंने वापस ले लीं। लेकिन अब वो इन गिन्नियों का क्या करेंगे, ये किसी को नहीं पता। 40 गिन्नियों का मैं क्या करूं? या तो जाते जाते किसी को दे जाऊंगा, पुनीश को, राशिद को या नीरू को, या तो कुछ और करूंगा। ये आपको देखना होगा जब संकट मंडल होगा, जब मेरा निष्कासित होगा, तब ये डिसाइड होगा। अली काजी को अपने दल में जगह देने का प्रस्ताव लेकर काजी के पास आते हैं। इसलिए पूछने आया हूं कि बता क्या कर सकते हैं, तू आगे क्या कर सकता है, या हम लोग आगे मिलके अगर कुछ कर सकते हैं गेम के इसमें। अगर तेरे पास तेरी गिन्नियाँ हैं तो तेरे पास जितनी तेरी गिन्नियाँ हैं, जो भी 40-50 हैं तेरे पास, वो अगर तेरे पास है तो जो होगा तो होने दे, कुछ मत पूछ मेरे को, मैं भी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, जो होना है होने दे, पर सच बोल रहा हूँ। संजू जी नहीं आते ना तो मजा गेम का आता ही नहीं। और ये गम पलटा है ना, ये इस आदमी के लिए, वरना हम गेम पलट ही नहीं सकते थे। संजू जी आप मुझे ना पलट देना। संजू जी आप मुझे अपना बड़ा डर लग रहा है। भेज ही देते लोग। संजू जी आप ही तो आए हो, मतलब मेरे लिए तो आप सबसे बड़े शगुन बन के आए हो, उसमें जिंदगी भर याद रखोगे। क्या बोला आपके बारे में? सुमीशा के लिए शकुन और शायद नीरू के लिए अपशकुन। नीरू जो अभी बहुत खुश दिख रही हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। ओए ज्यादा चौड़ा मत हो, और दोबारा ये हरकत कर दी ना मेरा बॉयफ्रेंड मार देगा तेरे को, ज्यादा चौड़ा हो रहा है। अब तो तेरा निष्कासन पुन्नू देख ले, अब सांस नहीं आएगा। देख क्लोरोफॉर्म तो लगा इसमें, तभी तो बेहोश हो गई। अब डाल दो, अब बोल। चल रहे मार देगा मेरा बॉयफ्रेंड तेरे को, सीरियसली। कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे को जरूर मारेगा है। नीरू के अंदर एक भयानक चुड़ैल है जो कभी भी मौका मिलते ही निकल आएगी। फिर राशिद पुनीश को तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीरू ताकत है। नीरू खाना भी बनाती है, बिना खाने के वैसे ही बेहाल हो जाएंगे। उन दोनों को इस गेम में सांस लेना बहुत मुश्किल होगा। अगर नीरू नहीं रहती तो वो बहुत डिपेंडेंट थे। और सबसे बड़ी चीज़, जो इंसानी रिश्ते हैं उसे दिखाते थे, अंदर से होते नहीं थे। बहुत खोखले लोग हो गए थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नीरू इस पर जाए जाए जाए। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुझे करना पड़ेगा। पुनीश, ये गाना सुनना, ये इस वक्त जैसी भी सिचुएशन है, इसके साथ सूट होती है ये सिचुएशन। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। जब जिया, जब सोचा, तब जाना, यारों बहुत मुश्किल है इन लम्हों को भूल पाना। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे।